सुयश रावत और मेरे नाम के चर्चे रोज अखबार की सुर्खियां बनते हैं। तुम्हें क्या खास पता है? सुयश रावत का पर्सनल अकाउंट नंबर 0047532334। कंपनी का सैलरी अकाउंट नंबर 0047333947। अकाउंटेंट सरताज सिंह और सुमित वर्मा दोनों की कुंडलियां हैं मेरे पास। सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स एक तिजोरी में बंद होते हैं, जिसकी एक चाबी सुयश रावत के कमरे में रावत विला में और दूसरी चाबी कंपनी के ऑफिस में होती है। एंड एज पर माई नॉलेज ये सारी खबरें अखबार की सुर्खियों में आज तक नहीं आई है। अच्छा, डॉक्टर ने सासू माँ के लिए क्या कहा? नई दवाइयाँ शुरू की और बांधने से मना किया, बाकी कुछ नया नहीं। चल चलती हूँ तेरे साथ घर। काफी दिनों से देखा नहीं है उन्हें, ठीक भी है या नहीं। चल। तेजाब को पानी समझने की गलती कभी मत करना, अभिषेक सांघवी। तुम हो कौन? ये सब जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। तुम बस इतना समझ लो कि तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक ही है, सुयश रावत। और हम दोनों का मकसद भी एक ही है, सुयश रावत की बर्बादी। अगर हम दोनों साथ हो लिए तो सुयश रावत को आसानी से बर्बाद कर सकते हैं। बिट्टू मिली क्या? नहीं, अंदर कहीं भी नहीं। पता नहीं कहाँ गई हूँ। चल बाहर जाकर देखते। बिट्टू वहां जाकर ढूंढ, मैं वहां ढूंढती हूँ। मार दूंगी मैं। पास मत आना, कोई पास नहीं आएगा मेरे, कोई पास नहीं आएगा। मार दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते। वो मुझे मारने आया था, मुझे मार डालेगा वो। मुझे मार देगा। कोई नहीं, मुझे मारने आया था। अब घर से बाहर क्यों आई है? मुझे मारने आया था वो, मैं भाग गई। आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। बिट्टू इन्हें अंदर लेके है ना। सासू माँ, चलिए। बाहर से दरवाजा बंद कर दे ताकि बाहर ना आ सके, प्लीज। सासू माँ का दौरा ना पड़े तो हम लोग लड्डू को ढूंढने में ध्यान लगा सकते हैं। पता नहीं देवराज और चमकी कहाँ ले गए हैं उसे। पहले तो वो लोग लड्डू का इस्तेमाल करके सुयश पर वार कर रहे थे, अब पता नहीं कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे उसके साथ। बिट्टू, मैं रावत हवेली जाती हूँ, कारीगर मेरा इंतजार कर रहे होंगे, तो यहाँ ध्यान रख।
भैया नाश्ता कर लीजिए, कल रात भी आपने कुछ नहीं खाया। कैसे भूख लग सकती है छोटे? लड्डू की याद आ रही है मुझे और उस फाल्गुनी की वजह से। भैया बुरा मत मानिएगा, पर मुझे लगता है भाभी माँ ने जो किया वो सही किया। नियति कह रही थी कि लड्डू के माँ बाप अच्छे लोग नहीं, वो उससे चोरी चकारी कराते हैं, स्मगलिंग वगैरह कराते हैं। नियति तो ये भी कह रही थी कि वो शायद उनका असली बेटा। छोटे, मुझे फाल्गुनी और उसकी बहन की बातों से कोई लेना देना नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूं उसकी चाल के बारे में। लड्डू, हेलो लड्डू, बेटा कैसे हो? मैं अच्छा हूँ सुरेश, पर हमें घर छोड़ के भागना पड़ा, सब फाल्गुनी आंटी की वजह से। पापू बता रहे थे कि फाल्गुनी आंटी ने कुछ शिकायतें कर दी, कुछ झूठी शिकायतें कर दी हैं पुलिस से। उस वजह से बापू को पुलिस बहुत परेशान कर रही है। इसका मतलब मैं सही था, ये सब फाल्गुनी के कारण हुआ। तुम हो कहाँ पे? वो तो मुझे भी नहीं पता, बापू ने खिड़की बंद करवा रखी है। अच्छा सुनो, तुम्हें फोन पे लोकेशन भेजना आता है? हाँ, जब बापू को कुछ लेने भिजवाना होता था तब वो फोन पे लोकेशन भिजवाते थे। हाँ तो तुम मुझे जल्दी से लोकेशन भेजो, मैं भी आता हूँ। ओके। बेटा हुआ? नहीं, कोशिश कर रहा हूँ। भली करे, मुझे कहा था किसी को नहीं बताना है कि हम कहाँ हैं। लड्डू, तेरे दिमाग में घुसता नहीं है? घुसता नहीं है दिमाग में? क्या कह रहा था लड्डू? नेटवर्क छोटे, ये लोकेशन है इसकी, चल। अगर उस अभिषेक ने कोई गड़बड़ कर दी ना तो अपने साथ साथ मुझे भी ले डूबेगा। कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया है सुरेश। अगर अभिषेक ने मेरी मदद नहीं की तो कोई और करेगा। डॉक्टर ने कहा था कि बंदिश में मत रखो, ये दोनों दरवाजे को ताला लगा के चली गई। कौन हो तुम? तुम मेरे डॉक्टर नहीं हो। मेरे डॉक्टर कहाँ है? तुम मेरी डॉक्टर नहीं हो। मुझे अभिषेक ने भेजा है। ओ, आने में इतनी देर क्यों कर दी? अरे वो दोनों है ना, बस उन दोनों के जाने का वेट कर रहा था। चलो दरवाजे को बाहर से ताला मार देना।